26 दिसंबर 2004। समुद्र पहले शांत था, फिर अचानक पीछे हटा और कुछ ही पलों में लौटा, प्रलय बनकर। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत की ओर बढ़ती उन लहरों के सामने कोई अदृश्य ढाल खड़ी थी? 2004 की सुनामी ने हिंद महासागर के तटों पर भारी तबाही मचाई। लाखों लोग प्रभावित हुए, पूरा विश्व स्तब्ध था। जब सुमात्रा से उठी विशाल लहरें भारत की ओर बढ़ीं, तो तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में उनकी तीव्रता अपेक्षा से कम दर्ज की गई। विशेषज्ञों ने ध्यान दिया कि भारत और श्रीलंका के बीच उथली चट्टानों और रेतीले टापुओं की एक लंबी श्रृंखला मौजूद है। इसी क्षेत्र को कई लोग राम सेतु के नाम से जानते हैं। कुछ समुद्री अध्ययनों में, जिनमें नेशनल जियोग्राफिक जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट्स का उल्लेख होता है, बताया गया है कि उथले समुद्री क्षेत्र प्राकृतिक ब्रेक वाटर की तरह काम कर सकते हैं। यानी वे लहरों की गति को कम कर सकते हैं और उनकी ऊर्जा को बांट सकते हैं। क्या उस दिन समुद्र के नीचे फैली चट्टानों ने लहरों का सीधा प्रहार मोड़ दिया था? क्या उन्होंने उनकी ताकत को कम कर दिया, या ये केवल एक भौगोलिक संयोग था? प्राचीन कथाओं में वर्णन मिलता है कि नल और नील ने एक ऐसा पुल बनाया था जो सिर्फ मार्ग नहीं था, बल्कि रणनीति भी थी। अगर वो संरचना सदियों से मौजूद है, तो क्या संभव है कि उसने उस दिन भी एक ढाल की तरह काम किया हो? विज्ञान इसे प्राकृतिक संरचना कहता है, आस्था इसे इतिहास का साक्षी मानती है। लेकिन समुद्र आज भी शांत है, और उसकी गहराइयों में छिपा सच शायद अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आया। और अगर ये सच है, तो फिर अगला सवाल और भी बड़ा है। क्या प्राचीन युद्धों में सिर्फ साधारण अस्त्र ही थे, या कुछ ऐसा जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए हैं? रामायण के दिव्य अस्त्रों का रहस्य, पार्ट 8 में।